प्रेज़ द लॉर्ड। प्रभु यीशु मसीह के नाम में फिर से एक बार परमेश्वर के सारे बच्चों का मैं स्वागत करता हूं। प्रभु को मैं धन्यवाद देता हूं आज के दिन के लिए। और हम चौथे लॉकडाउन में है, तो सब लोगों को मैं यही निवेदन करूंगा, जितना हो सके उतना परमेश्वर के उपस्थिति में बैठो, उसके प्रेजेंस में वक्त बिताओ, वचन पढ़ने में वक्त बिताओ, इधर की उधर की बातें मत करो और जितना हो सके प्रभु की महिमा करो। हालेलुया। और इधर उधर बिना काम के ज्यादा भटको मत। हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। प्रार्थना में टाइम बिताओ। हालेलुया। आइए हम 2 मिनट के लिए दुआ करेंगे। सब लोग आंखों को बंद कर देंगे, हम अन्य भाषा में दुआ करते हैं, फिर हम वचन में जाएंगे। ओ शाहिंदा रिबाही लारा का शबंती राही लारा बातों को बाबारे। जो मुझे फेसबुक पर लाइव जुड़ गए हैं, जल्दी आप भी मेरे साथ अन्य भाषा में दुआ करना शुरू कीजिए। ओ रिबाहिंदा रिबाही लारा का शबंती रा बाबारे। ओ नरा बाराबारी का हिलो रबा शबंती रा हिलो रबा रबारी का हिलो रबा तोरो को बाबारे। ओ रबा रबा रबारी आहिंदा री का हिलो रबा शबंती रा हिलो रबारे। उनारा हिलो रबा तोरो को बाबारी का हिला रबारे। ओम नरा बाराबारी का हिंदरी आहिंदारी का हिलो रबा शबंती रा बाबारे। उनारा हिलो रबा शाहिंदारी बा हिलो रबा। ओ री का हिलो रबा तोरो को बाबारी बा हिला रबा तोरो को बाबारी बाबारे। ओम नरा बारी आहिंदारी का हिलो रबा रे। उनारा हिलो रबा शबरा बाराबारी का हिलो रबा रे। ओम नरा बारी आहिंदारी का हिलो रबा शबरा बारी का हिलो रबा रे। ओ रबा रे। ओम दर बराबरी आहिंदारी का हिलो रबा शबरा बारी आहिंदारी का हिलो रबा तोरो को बाबारे। ओम दर बराबरी आहिंदारी का हिलो रबा शबंती रा हिलो रबा तोरो को बाबारे। ओम दर बराबरी आहिंदारी का हिलो रबा शबंती रा हिलो रबा रे का बाबारे बाबारे। उनरा हिलो रबा शबंती रा हिलो रबा तोरो को बाबारे का हिलो रबा शबरा बारी आहिंदारी का बाबारे। ओम दर बराबरी का हिलो रबा रे। ओ रबा 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 रे आहिंदारी का हिलो रबा शबंती रा बाबारे। इमानुएल एल शदाई होली स्पिरिट। ओ रबा रबा रे बाहिला रबा शाहिंदारी बाबारे। रबुनी उनारा हिलो रबा। ओ रबा रे का हिंदारी आहिंदारी का हिलो रबा शबंती रा बाबारे। ओ उनारी आहिंदारी आहिला रा का शाहिंदारी बाहिंदारी बाहिलो रबा। ओ री का हिंदारी बाहिलो रबा रे। ओम नरबारी का हिलो रबा शबरा बरबरबारी का हिलो रबा शबंती रा बाबारी का बाबारी बाबारी बाबारी। हे आसमानी खुदा, यीशु मसीह के नाम में फिर से एक बार आपके चरणों में हम आते हैं प्रभु। हे जिंदा खुदा, जो आज का वचन है प्रभु, ये जो सब्जेक्ट आपने दिया है प्रभु, यह समझने के लिए सहायता कीजिए प्रभु। आपका जो पवित्र आत्मा है, पवित्र आत्मा के द्वारा हमें सिखाइए प्रभु। पवित्र आत्मा प्रभु, मैं खुद और जो मुझे फेसबुक पर लाइव देख रहे हैं, जो यूट्यूब पर वीडियो देखेंगे प्रभु, हर एक को आपके हाथों में मैं सौंपता हूं प्रभु। पवित्र आत्मा प्रभु, आप सिखाइए प्रभु। हम सीखने के लिए तैयार है प्रभु। आत्मिक मनों को, आत्मिक आंखों को खोल दीजिए प्रभु, आत्मिक कानों को खोल दीजिए। और प्रभु, आपका वचन ये प्रकाशन हृदय की गहराई में लेने के लिए प्रभु सहायता कीजिए। हमारे विश्वास को आपके वचन के द्वारा और बढ़ाइए प्रभु। हर एक को आपके हाथों में मैं सौंपता हूं। आपकी महिमा करते हुए, आपके नाम को ऊंचा उठाते हुए ये दुआ यीशु मसीह के नाम में करता हूं। सब लोग मिलकर बोलेंगे आमीन। हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। मैं आपको सब्जेक्ट का याद दिलाता हूं। हम देख रहे हैं अंत के दिनों में झूठे मसीह, झूठे भविष्यवक्ता, झूठे सिखाने वाले टीचर्स, झूठे प्रचारक इवेंजलिस्ट, झूठे पास्टर्स उठेंगे। तो हम उनको कैसे पहचान सकते हैं और उनकी शिक्षा कैसी होगी, इसके बारे में हम देख रहे हैं। हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। और हम उसमें का ही
झूठे प्रेरितों के बारे में हम पॉइंट देख रहे हैं। लिख लेना, झूठे प्रेरित, ये पॉइंट हम देख रहे हैं। कल हमने वचन पढ़ा था, उस वचन के साथ शुरुआत करेंगे। कुरिन्थियोस की दूसरी पत्री, इसका 11वां अध्याय और 13 वचन हम पढ़ेंगे। हालेलुया। तो हम इसको हिंदी में पढ़ेंगे और फिर आगे उसमें ही हम 14 और 15 वचन भी पढ़ेंगे। इसको ध्यान से सुनना। कुरिन्थियोस की दूसरी पत्री, इसका 11वां अध्याय और 13 वचन। हालेलुया। जल्दी इस वचन को निकालना और हम पढ़ेंगे इस वचन को। पढ़िए हिंदी में। क्योंकि ऐसे लोग झूठे प्रेरित और छल से काम करने वाले और मसीह के प्रेरितों का रूप धरने वाले हैं। हालेलुया। इसमें 2-3 पॉइंट है, इसको आपको अंडरलाइन करना है। 2-3 पॉइंट इसको आपको अंडरलाइन करना है। इस वचन को हम धीरे धीरे पढ़ेंगे। कौन से वर्ड के नीचे अंडरलाइन करना है, ये ध्यान से सुनना। हाँ, क्योंकि ऐसे लोग प्रेरित, हाँ सॉरी, क्योंकि ऐसे लोग झूठे प्रेरित, हाँ, ऐसे लोग झूठे प्रेरित और छल से काम करने वाले, हाँ, यानी कि वो झूठे प्रेरित भी अंत के दिनों में उठेंगे। वो बोलेंगे हम प्रेरित है, वी आर अपोस्टल्स, वो बोलेंगे हम प्रेषित है, मराठी में वो बोलेंगे, लेकिन वो तो काम करेंगे, वो परमेश्वर का ही काम करेंगे, वो चर्च में सेवकाई का ही काम करेंगे, वो सुसमाचार फैलाने का काम करेंगे। प्रभु इनके द्वारा अद्भुत चिन्ह और चमत्कार भी करेगा, लेकिन उनका जो काम करने का जो तरीका है ना, वो कैसा है आगे। हाँ, और छल से काम करने वाले हैं। ये छल होगा, कपट होगा उनके काम करने के तरीका में। यानी कि वो सेवा तो करेंगे, लेकिन सेवा कैसे करेंगे? छल के साथ, कपट के साथ। यानी कि ये जो देह का जो कर्म है, जो पुराना जो स्वभाव है छल का, उस पुराने स्वभाव में रहकर ये परमेश्वर की सेवा करने की कोशिश करेंगे। अंडरलाइन करना झूठे प्रेरित, अंडरलाइन करना छल से, इस शब्द के नीचे। हाँ, आगे। और मसीह के प्रेरितों का रूप धरने वाले हैं। हाँ, और मसीह के प्रेरितों का रूप धरने वाले हैं, इस शब्द के नीचे भी अंडरलाइन करना। हाँ, ऊपर से दूर से आप देखोगे तो ये आपको यीशु मसीह के प्रेरित नजर आएंगे, लेकिन जब नजदीक जाओगे तो ये फाड़ खाने वाले भेड़िए नजर आएंगे। हाँ, अंदर से ये फाड़ खाने वाले भेड़िए हैं। परमेश्वर के वचन को तोड़ मोड़ कर सिखाने वाले हैं। देह के स्वभाव को लेकर परमेश्वर का वचन सिखाने की कोशिश करेंगे। छल से उनके सेवकाई में, उनके काम करने के तरीके में छल होगा। ध्यान से सुनना भाई, किसी को मैं दोष नहीं लगा रहा हूं। ये वचन मैं पढ़ रहा हूं, बोल रहा हूं, इसका मतलब वचन दुधारी तलवार है। ये वचन मेरे जीवन में भी काम कर रहा है। हालेलुया। तो इस वचन को आपके भी जीवन में काम करने के लिए वचन को इजाजत दो, अलाउ करो वचन को, तभी परमेश्वर का वचन आपके जीवन में काम कर सकेगा। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। आइए हम अब इसका 14 और 15 वचन भी पढ़ेंगे। 2 कुरिन्थियोस 11वां अध्याय 14 और 15 वचन, ध्यान से सुनना। हाँ, यह कुछ अचंभे की बात नहीं। हाँ, ये कुछ अचंभे की बात नहीं, इसलिए अचंभित मत हो जाना, ये होने वाला है, प्रभु का वचन कहता है। हाँ, क्योंकि शैतान आप भी ज्योतिर्मय स्वर्गदूत का रूप धारण करता है। हाँ, शैतान भी स्वर्गदूत का रूप धारण करता है। यानी कि ऊपर से शैतान भी दिखाता है कि वो स्वर्गदूत के समान है, लेकिन शैतान
वो अंदर से, उसके गंदे विचार अंदर से शैतान के, ऊपर से वो दिखाता है वो स्वर्गदूत है, लेकिन अंदर से वो शैतान ही है। हाँ, आगे 15 वचन। इसलिए यदि उसके सेवक भी धर्म के सेवकों का सा रूप धरे तो कोई बड़ी बात नहीं। हाँ, तो जिनके अंदर शैतान का बीज अभी भी है, जो पुराने स्वभाव को अभी भी लेकर जीवन जी रहे हैं, गुस्सा करने वाला स्वभाव, कपट का स्वभाव, छल का स्वभाव, निंदा का स्वभाव, जो भी अभी भी लेकर चल रहे हैं, 20 साल हो गए, 30 साल हो गए, 50 साल हो गए, कोई तो मर गए उस पुराने स्वभाव में ही। प्रभु का वचन कहता है, इसका मतलब उन्होंने परमेश्वर के वचन को उनके अंदर बढ़ने नहीं दिया, परमेश्वर के स्वभाव को उनके अंदर बढ़ने नहीं दिया, शैतान के स्वभाव को ही बढ़ने दिया। इसलिए परमेश्वर का वचन कहता है, ऐसे जो लोग हैं ये शैतान के चेले हैं, ये खुदा के चेले नहीं। ये ऊपर से तो दिखाते हैं ये खुदा के चेले हैं, लेकिन अंदर से ये शैतान के चेले हैं। इनका जो हृदय है ये बुराई से भरा हुआ है, गंदगी से भरा हुआ है। इसलिए तुम अचंभित मत हो जाना, ये अंत के दिनों में ऐसा होने वाला है। हाँ, इसलिए ध्यान में रखना। हालेलुया। हम आगे का वचन पढ़ेंगे, प्रेरितों की किताब इसका 20वां अध्याय, इसका 30 और 31 वचन। प्रेरितों की किताब इसका 20वां अध्याय, इसका 30 और 31 वचन। हाँ, इसको हम हिंदी में भी पढ़ेंगे और मराठी में भी पढ़ेंगे। प्रेरितों की किताब इसका 20वां अध्याय, 30 और 31 वचन। हाँ, पढ़ो। तुम्हारे ही बीच में, तुम्हारे ही बीच में, बोलो तुम्हारे ही बीच में, तुम्हारे ही बीच में, यानी कि परमेश्वर के बच्चों के बीच में। हाँ, परमेश्वर का जो चर्च है, मंडली है, उस मंडली में ही। हाँ, तुम्हारे ही बीच में से, हाँ, तुम्हारे ही बीच में से भी ऐसे मनुष्य उठेंगे, तुम्हारे बीच में से ऐसे ऐसे मनुष्य उठेंगे अंत के दिनों में। हाँ, जो जेंट्स भी होंगे, लेडीज भी होंगे, मनुष्य हाँ उठेंगे। हाँ, जो चेलों को अपने पीछे खींच लेने को तेरी मेरी बातें करेंगे। हाँ, जो चेलों को अपने पीछे, परमेश्वर के चुने हुए चेलों को, परमेश्वर के चुने हुए बच्चों को अपने पीछे खींच लेने के लिए वो टेढ़ी मेढ़ी बातें करेंगे, यानी कि परमेश्वर के वचन को घुमाएंगे, इधर से घुमाएंगे, उधर से घुमाएंगे। जैसा कि क्रिकेट खेलते हैं ना, तो क्रिकेट में एक बॉल होती है गुगली। हाँ, और गुगली डालने की कोशिश करेंगे और उनके टेढ़ी मेढ़ी बातों के द्वारा तुम्हें फंसाने की कोशिश करेंगे। और वो तुम्हारे बीच में से ही वो उठेंगे। ध्यान से सुनना। हालेलुया। जो परमेश्वर के विपरीत जाकर यदि आपको सिखाने की कोशिश करेगा, जो खुद तो निंदा करेगा लेकिन लोगों को बताएगा कि मैं उनके बारे में इसलिए बोलता हूं ताकि मैं उनसे प्यार करता हूं। भाई, प्यार में निंदा नहीं होती, प्यार में गलती को छिपाया जाता है। सच्चा प्यार कभी भी निंदा नहीं करता। ध्यान से सुनना। हाँ, इसलिए परमेश्वर का वचन टेढ़ा मेढ़ा करके वो सिखाने की कोशिश करेंगे और परमेश्वर के चुने हुए बच्चे को अपने पीछे खींचने की कोशिश करेंगे। हाँ, 31। इसलिए जागते रहो। इसलिए जागते रहो। बोलो, आपके बाजू में जो बैठा है, आपका पति हो, पत्नी हो, बच्चे हो, उनको बोलो जागते रहो। जागते रहो। बोलो जागते रहो। जागते रहो। जागते रहो। जागते रहो। सोना मत। सोना मत। हाँ, बहुत सारे परमेश्वर के बच्चे आत्मा में सो रहे हैं। भाई, आत्मा में सोना, ये आत्मा का सोना आपको नरक में लेकर जाएगा। इसलिए जागो, जागो। तुम क्या सुन रहे हो? बहुत सारे सेवक क्या सिखा रहे हैं? YouTube पर क्या देख रहे हो? जागो भाई। क्या वो वचन
वचन के अनुसार है, परमेश्वर के वचन के अनुसार है, परमेश्वर की इच्छा के अनुसार है? क्या परमेश्वर का प्रेम है उसमें? इसलिए परमेश्वर का वचन कहता है जागते रहो, जागो। हाँ, और स्मरण करो। क्या स्मरण करो? मैंने 3 वर्ष तक रात दिन आंसू बहा कर हर एक को चेतावनी देना न छोड़ा। हाँ, देखो परमेश्वर का जो सेवक है, जो प्रेरित है, वो क्या बोलता है? मैंने 3 साल तक जाग की और तुम्हें मैंने चेतावनी दी, मैंने तुम्हें परमेश्वर का सच्चा वचन सिखाने की कोशिश की। उन दिनों में ज्यादा सेवक नहीं थे, वो सेवकाई का शुरू का काम था। उन दिनों में प्रेरित, परमेश्वर के प्रेरित वचन के द्वारा ये सिखा रहा है कि तुम में से झूठे प्रेरित खड़े होंगे, क्योंकि वो जमाना प्रेरितों का था और हर एक को लगता था मैं यीशु मसीह का प्रेरित ही हूं, इसलिए हर एक को खुद को प्रेरित बोलना पसंद था, क्योंकि प्रेषित नाम यीशु मसीह ने दिया है। तो हर एक को लगता था मैं प्रेरित हूं, लेकिन तब परमेश्वर के चुने हुए प्रेरितों ने कहा तुम में से झूठे प्रेरित खड़े होंगे अंत के दिनों में, और तब के दिनों में भी खड़े होंगे, ऐसा उन्होंने कहा। आप बहुत सारे सेवक हैं, उस जमाने में यूट्यूब नहीं था, फेसबुक नहीं था, फिर भी झूठे थे। इन जमाने में तो बाबा फेसबुक है, यूट्यूब है, मीडिया है, बहुत सारी झूठी शिक्षा आ रही है, इसलिए सुनना मत, ये झूठी शिक्षा सुनना मत, ध्यान से सुनना भाई। इसलिए जागते रहना, चौकन्ना रहना। हम आगे का वचन पढ़ेंगे, गलती की किताब, इसका पहला अध्याय और 7 वचन। गलती की किताब, इसका पहला अध्याय और 7 वचन। हाँ पढ़ो। परंतु वह दूसरा सुसमाचार है ही नहीं, पर बात यह है कि कितने ऐसे हैं जो तुम्हें घबरा देते और मसीह के सुसमाचार को बिगड़ाना चाहते हैं। हाँ, ये जो झूठे प्रेरित है, ये झूठे जो सेवक है, वो आएंगे और मसीह का जो सुसमाचार है, उस सुसमाचार को गलत रीति से बताने की कोशिश करेंगे। देखो मसीह का सुसमाचार क्या है? मसीह का जो सुसमाचार है उसमें ये बातें आने जरूरी है। कौन सी बातें? नंबर 1, मसीह कौन है? वो किसका पुत्र है? वो परमेश्वर पिता का एकलौता पुत्र है, बेटा है। नंबर 2, मसीह ने स्वर्ग से धरती पर आने के बाद क्या काम किया? यूहन्ना 3:16 के अनुसार जो सुसमाचार है वही सच्चा सुसमाचार है। यीशु मसीह ने आपके और मेरे पाप उसके ऊपर ले लिए। आपने और मैंने किए हुए पापों की मजदूरी यीशु मसीह ने उसके ऊपर ले ली। यीशु मसीह आपके और मेरे पापों के लिए उस क्रूस पर मारा गया, वो गाड़ा गया, और यीशु मसीह मुर्दों में से तीसरे दिन जी उठा। इस सुसमाचार में आना जरूरी है। और तीसरी बात, अब हम यीशु मसीह पर विश्वास करेंगे तो हमें कौन सी आशीष मिलेगी? इसलिए परमेश्वर का वचन कहता है जितनों ने भी उसके ऊपर विश्वास किया कि वो परमेश्वर का एकलौता बेटा है, वो मेरे पापों के लिए मारा गया, गाड़ा गया, तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा। जितनों ने भी उसके ऊपर ऐसा विश्वास किया और उसको अपना प्रभु कर अपने जीवन में कबूल किया, परमेश्वर का वचन कहता है उनका उद्धार हो गया। हालेलुया, वो परमेश्वर के बच्चे हो गए।
यीशु मसीह पर विश्वास करने के बाद आपको और मुझे पापों की क्षमा मिलती है, आपके और मेरे पापों की क्षमा होती है, और आपको और मुझे परमेश्वर का बच्चा होने का अधिकार का वो आशीष मिलती है। हालेलुया। ये सुसमाचार है, ये सुसमाचार के द्वारा मिलता है। लेकिन बहुत सारे लोग आएंगे अंत के दिनों में। देखो सुसमाचार क्या है? यीशु मसीह के बलिदान के द्वारा, यीशु मसीह के मृत्यु के द्वारा मुझे जीवन मिला है। कौन सा जीवन? स्वर्ग का जीवन मिला है। यीशु मसीह ने, मैं चंगा होने के लिए, मैं सारे बीमारी से चंगा होने के लिए यीशु मसीह ने कोड़े खाए और उन कोड़ों से मुझे चंगाई मिली है। हालेलुया। ये अंत के दिनों के जो झूठे प्रचारक, झूठे सेवक जो आएंगे, झूठे प्रेरित जो आएंगे, ये क्या बोलेंगे मालूम है? हाँ, यीशु मरा, यीशु मरा, वो बोलेंगे। लेकिन यीशु के मृत्यु के द्वारा जो आशीष मिली है ना, उस आशीष को ये नकार देंगे, उस आशीष को वो रिसीव नहीं करेंगे। यीशु के मृत्यु के द्वारा कौन सी आशीष मिली भाई? यीशु मसीह के मृत्यु के द्वारा आपको और मुझे जीवन की आशीष मिली, अनंत काल का जीवन मिला। ये अनंत काल के जीवन पर विश्वास नहीं करेंगे। यीशु मसीह के मृत्यु के द्वारा आपको और मुझे उद्धार की आशीष मिली, ये उद्धार के ऊपर विश्वास नहीं करेंगे। यीशु मसीह के मृत्यु के द्वारा आपको और मुझे स्वर्ग का जीवन मिला। यीशु मसीह के बलिदान के द्वारा आपको और मुझे चंगाई मिली। हालेलुया। लेकिन ये लोग चंगाई के ऊपर विश्वास नहीं करेंगे। ये बोलेंगे यीशु मसीह के बलिदान के बारे में, लेकिन यीशु मसीह के बलिदान के द्वारा जो आशीष मिली, उस आशीष के ऊपर ये विश्वास नहीं करेंगे। यीशु मसीह के बलिदान के द्वारा चंगाई का आशीष मिला, यीशु मसीह ने कोड़े खाए आपको और मुझे चंगाई मिलने के लिए। हाँ, यीशु मसीह ने आपके और मेरे ऊपर जो गरीबी का शाप था, जो कंगाली का शाप था, उस शाप को यीशु मसीह ने उस क्रूस पर तोड़ दिया, और यीशु मसीह ने आपको और मुझे आमिरी की आशीष दी है। हालेलुया। ये यीशु मसीह के क्रूस के जो बलिदान है, उस बलिदान के ऊपर ये विश्वास रखेंगे, लेकिन उस बलिदान के द्वारा जो आशीष मिली है, उस आशीष के ऊपर ये विश्वास नहीं रखेंगे। वचन को तोड़ मोड़ कर, सुसमाचार को तोड़ मोड़ कर गलत रीति से लोगों के सामने लाने की कोशिश करेंगे ये, और यीशु मसीह के सुसमाचार के बारे में ज्यादा सिखाएंगे भी नहीं। यीशु मसीह का सुसमाचार बोलने के लिए इनको कमीपन महसूस करेंगे। इनको ऐसा लगेगा, क्या है यीशु मसीह के सुसमाचार के बारे में हर समय बोलना है? क्या यीशु मसीह का सुसमाचार ही बोलना है, बोलना है, बोलना है, बोलना है? भाई, यीशु मसीह का सुसमाचार नहीं बोलोगे तो आप परमेश्वर के सच्चे सेवक नहीं हो। हाँ, मुझे मालूम है यीशु मसीह के सुसमाचार ही बहुत सारे लोगों को अभी तक वो सुसमाचार ही समझा नहीं। यीशु मसीह के सुसमाचार की एक ठट्टा उड़ाएंगे, ये बोलेंगे क्या हमेशा ही सिखाते यीशु मसीह का सुसमाचार ही, यीशु मसीह आया, पापों को उठाया, यीशु मसीह मारा, गारा, तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा, यही शिक्षा क्या सिखा रहे हैं? थोड़ा उसके आगे जाओ भाई, उसके आगे भी जाओ, लेकिन सुसमाचार को लेकर जाना। हालेलुया। यानी कि क्या? सुसमाचार को ये भूलते जाएंगे, भूलते जाएंगे, भूलते जाएंगे। परमेश्वर का वचन कहता है यीशु मसीह के सुसमाचार में ही लोगों का उद्धार करने की ताकत है। इसका मतलब ये सुसमाचार को भूल जाएंगे, सुसमाचार को गलत रीति से लोगों के सामने लाएंगे, और सुसमाचार बोलने के लिए ये लोगों को बोलेंगे नहीं, सुसमाचार बोलने के लिए नहीं बोलेंगे। यानी कि जो परमेश्वर के खोए हुए जो भेड़ है, उनको ढूंढने का काम ये नहीं करेंगे, क्योंकि ये खुद खोए हैं इस दुनिया में। तो इनको अच्छा लगेगा अलग अलग टीचिंग सिखाने के लिए, ये टीचिंग, वो टीचिंग, ये टीचिंग, वो टीचिंग। परमेश्वर के बच्चों, ध्यान से सुनना, अंत के दिनों में
इतने सारे टीचिंग्स आए हैं, इतने सारे टीचिंग्स आए हैं, उसमें वचन है परमेश्वर का, लेकिन वो टीचिंग का जो प्रकाशन है पवित्र आत्मा के द्वारा नहीं है। इसको जांचना। हालेलुया। और आप कैसे पहचानोगे इसको? यदि आपके अंदर पवित्र आत्मा होगा तभी पहचान पाओगे। सुसमाचार को नाम रखते हो आप, शर्म आनी चाहिए आपको, और खुद को मैच्योर समझते हो और बोलते क्या हो? हमारे पास्टर तो हमें सुसमाचार के बारे में ही सिखाते हैं। अरे भाई, पहला सुसमाचार समझ ले, फिर यीशु मसीह समझ में आएगा। यदि उसके बलिदान को नहीं समझोगे तो आगे की कुछ बातें नहीं समझोगे। कुछ लोगों को सिर्फ वरदानों के बारे में सीखने का आनंद है। उनको लगता है जब वरदानों के बारे में हम सीखेंगे तब हम मैच्योर मसीह हैं। भाई, पवित्र आत्मा को ले लो, पवित्र आत्मा में ही सारे वरदान है। पवित्र आत्मा का सुनता रहो, परमेश्वर के वचन के अनुसार जीवन जीते रहो, ऑटोमेटिकली सारे वरदान आप में से प्रकट हो जाएंगे। एक ही पार्ट पकड़ना मत बाइबल में से, और उसी एक ही पार्ट के पीछे दौड़ना मत। बहुत सारे लोगों को सिर्फ अन्य भाषा के बारे में ही स्टडी करना पसंद रहता है। एक ही पॉइंट को पकड़ो मत भाई। परमेश्वर का जो वचन है, हर एक वचन परमेश्वर के द्वारा आया है। हर एक वचन को ले लो और हर एक वचन को लेकर अपने जीवन में उसको लाने की कोशिश करो और परमेश्वर के वचन के अनुसार जीने की कोशिश करो। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर का वचन, हर एक वचन पवित्र आत्मा के द्वारा आया हुआ है। सिर्फ चंगाई का वचन ही नहीं आया, सिर्फ आत्मा के वरदानों का वचन ही नहीं आया, सिर्फ अन्य भाषा में बोलने का वचन ही नहीं आया, सिर्फ आत्मा के फलों का वचन ही नहीं आया, परमेश्वर के बलिदान का वचन भी तो खुदा की ओर से आया है। तो आप और मैं कौन होते हैं? ये वो सिखाता है, वो ये सिखाता है। दूसरों को नाम रखना छोड़ दो और परमेश्वर के वचन के अनुसार जीवन जीना शुरू करो। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर ने जिस जिस सेवक को जिस जिस काम के लिए चुना है, परमेश्वर उस सेवक को उस आत्मिक प्रकाशन के द्वारा चलाता है। ये परमेश्वर का काम है, ये पवित्र आत्मा का काम है, आपका और मेरा काम नहीं है। लेकिन इतना ही समझ लेना, अंत के दिनों में जो झूठे प्रेरित आएंगे वो झूठी शिक्षा देने की कोशिश करेंगे और परमेश्वर का जो सुसमाचार है उसको गलत रीति से तोड़ मोड़ कर परमेश्वर के लोगों के सामने लाने की कोशिश करेंगे और बहुत सारे परमेश्वर के चुने हुए बच्चे उनके पीछे दौड़ेंगे। हाँ, आगे का वचन पढ़ना, फिलिपियोस की पत्री, इसका पहला अध्याय 15 वचन। फिलिपियोस की पत्री, इसका पहला अध्याय 15 वचन। ये क्या क्या सिखाएंगे, कैसा गलत सिखाएंगे? हाँ, कुछ तो डाह और झगड़े के कारण मसीह का प्रचार करते हैं। हाँ, इसको मराठी में भी पढ़ेंगे हम। फिलिपियोस की पत्री, फिलिप 1 और 15। हाँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट वचन है। देखो, अंत के दिनों के जो झूठे सेवक होंगे, झूठे मसीह, झूठे उपदेशक, टीचर्स, झूठे पास्टर्स, झूठे सुसमाचार सुनाने वाले, झूठे प्रेषित, हाँ, झूठे भविष्यवक्ता, हाँ, ये जो होंगे ना, तो इनके शिक्षा में क्या होगा? ये कैसे सिखाएंगे? सेवा कैसे करेंगे? कौन से स्वभाव के साथ सेवा करेंगे? हाँ, हिंदी का पूरा करेंगे। हाँ, और कुछ भली इच्छा से, कुछ भली इच्छा से। ओके, इसको मराठी में पढ़ेंगे। हाँ, कित्येक तर हेव्याने व विरोधाने आणि कित्येक चांगल्या इच्छेनेही ख्रिस्त गाजवतात। हाँ, ये पहले का जो लाइन है, पहले का जो है उसको हम मराठी में फिर से पढ़ेंगे। कित्येक तर हेव्याने व विरोधाने आणि कित्येक चांगल्या इच्छेने ख्रिस्त गाजवतात। बहुत सारे अंत के दिनों के जो झूठे चेले हैं, झूठे जो सेवक है, वो मसीह की सेवा करेंगे, लेकिन वो कैसे करेंगे? डाह के साथ। मराठी में बोला हेवा। हेवा मतलब क्या? जलसी होगी उनके अंदर।
वो सेवा तो करेंगे लेकिन जलसी के साथ सेवा करेंगे। वो सुसमाचार भी बताते हैं लेकिन उनके अंदर जलसी होगी, पुराना स्वभाव होगा उनके अंदर। प्रभु उनके द्वारा बड़े बड़े काम भी करके लेगा लेकिन उनके अंदर जलसी होगी, हेवा, दाह होगा। हिंदी में पढ़ेंगे इसको, फिलिप 1:15। हाँ, कुछ तो डाह और झगड़े के कारण। हाँ देखो, वो सेवा तो करेंगे लेकिन कैसे सेवा करेंगे? झगड़े करके। हमेशा उनको झगड़ा करना पसंद होगा, झगड़ा करेंगे हमेशा। उस सेवक के साथ झगड़ा, उस सेवक के साथ झगड़ा, चर्च में के जो मेंबर है उनके साथ झगड़ा। हाँ, झगड़ा करेंगे, इनको झगड़ा करना पसंद है। सेवक है ये झूठे सेवक है अंत के दिनों के, जिनको झगड़ा करना पसंद है। यीशु मसीह का प्यार लेकर ये सेवा नहीं करेंगे, लेकिन शैतान का जो स्वभाव है जलसी का, उस स्वभाव को लेकर, शैतान का जो स्वभाव है झगड़ा करने का, उस झगड़े के स्वभाव को लेकर ये सेवा करने की कोशिश करेंगे। हाँ, प्रभु करेगा। क्यों? क्योंकि प्रभु लोगों से प्यार करता है। ये निंदा भी करेंगे, निंदा के द्वारा करेंगे। ये खुद गलती कर रहे हैं, उनकी खुद की गलती उनको समझ में नहीं आएंगे। उनको ऐसा लगेगा वो सच कर रहे हैं, सच कर रहे हैं। इनके विरोध में इनके चर्च के मेंबर ही केसेस करते हैं, कोर्ट केसेस करते हैं। इनको उसके ऊपर केस करना, इसके ऊपर केस करना, ये बातें उनको पसंद है। ये झूठे सेवक है, ये झूठे अंत के समय के झूठे सेवक है। ये झगड़ा के साथ सेवा करेंगे, मसीह का सुसमाचार फैलाएंगे। हाँ, लोग, परमेश्वर लोगों को तो उद्धार देगा क्योंकि वो सुसमाचार मसीह का है, लेकिन ये जो झगड़े के साथ सेवा कर रहे हैं, जो डाह के साथ, जलसी के साथ, पुराने स्वभाव के साथ सेवा कर रहे हैं, इनका बहुत बुरा हाल होने वाला है। अंत के दिनों में बहुत बुरा हाल होने वाला है। हाँ, इनके द्वारा प्रभु लोगों को ठीक करेगा। क्यों? क्योंकि प्रभु उसका प्यार लोगों को दिखाएगा। इनके वजह से प्रभु थोड़ी लोगों को मारेगा, नहीं, प्रभु नहीं मरने देगा। हाँ, लेकिन जो इनकी झूठी शिक्षा के पीछे चले हैं, जिन लोगों को मालूम है कि ये गलत कर रहे हैं, फिर भी उनके पीछे चल रहे हैं, जैसे वो नरक में जाएंगे, उनके पीछे चलने वाले भी नरक में जाएंगे। इसलिए चौकन्ना रहना भाई, जागते रहो। तुम क्या सुन रहे हो? कौन सी शिक्षा सुन रहे हो? आपका जो सेवक है वो आपको क्या सिखा रहा है? उसका चाल चलन कैसा है? बहुत सारे लोगों को मालूम है उनका सेवक व्यभिचार करता है, पाप में गिरा है, गलत करता है, निंदा करता है, झगड़ा करता है, लेकिन फिर भी ये उसके ही पीछे चलते हैं। परमेश्वर का वचन ये कहता है, फिर से याद दिलाता हूं, अच्छा क्या है, अच्छा क्या है ये जानते हुए भी यदि आप अच्छा नहीं करते तो वही पाप है, वही पाप है भाई। ध्यान से सुनना। आपका सेवक निंदा करता है, झगड़ा करता है, गुस्से के साथ गाली देता है, व्यभिचार करता है, गंदा काम करता है, झूठा काम करता है, ये आप जानते हो, फिर भी यदि आप आपके सेवक का साथ देते हो, ऐसा मत समझना मैं कैसे सेवक के विरोध में बोलूं। विरोध में मत बोल भाई, भाग जा, भाग जा। यदि पवित्र आत्मा तुझे बोल रहा है जाकर बोल उसे, तू गलत काम कर रहा है तो जा बोल। खुदा से बड़ा नहीं है कौन सा भी सेवक। फिर से बोलता हूं, आप चर्च के पास्टर हो, आप चर्च के मास्टर नहीं हो। मास्टर खुदा है, यीशु मसीह, पवित्र आत्मा। हालेलुया। और ये काम खुदा ने दिया है। पास्टर होने की भी हमारी लायक, क्या बोलते हैं मराठी में, लायकी नहीं है। पास्टर होने की भी लायक हम नहीं है, लेकिन एक खुदा का बड़प्पन है, उसका प्यार है, उसने हमें चुना है उस काम के लिए। हाँ? जो पास्टर है उनके अंदर जो यीशु मसीह सच्चा पास्टर है, उसका प्यार होना जरूरी है। यदि वो प्यार नहीं है, आप परमेश्वर का सेवक बन नहीं सकते, यीशु मसीह के चेले बन नहीं सकते। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। देखो, आपने सुना है
सेवा तो करेंगे ये झूठे सेवक, लेकिन उनका सेवा करने का तरीका दुनिया के तरीके जैसा होगा। क्या चल रहा है दुनिया में? लोग जी रहे कैसे? गुस्से के साथ। लोग जी रहे झगड़े के साथ। एक के ऊपर केस ठोक रहे, वो उसके ऊपर केस ठोक रहा है, और उनको क्या लग रहा है वो सही कर रहे हैं। चर्च में भी बहुत सारे हैं, इसके ऊपर केस ठोक रहे, उसके ऊपर केस ठोक रहे, और उनको लगता है वो सही है। यीशु मसीह ने क्या कहा? एक दूसरे से प्यार करो, आपस में प्यार करो, आपस में प्यार रखो, तब दुनिया के लोग तुम्हें पहचानेंगे तुम मेरे चेले हो। इसका मतलब क्या? यदि तुम में प्यार नहीं तो तुम मेरे चेले नहीं। चल गेट आउट। ये परमेश्वर ने आखिरी के दिनों में कहा, जब स्वर्ग में जाने का समय आएगा, यीशु मसीह ने कहा, मुझे प्रभु जी बोलने वाला हर एक स्वर्ग के राज्य में प्रवेश नहीं करेगा। यीशु मसीह ने कहा, क्या कहा? यीशु मसीह ने कहा, मुझे प्रभु जी बोलने वाला हर एक स्वर्ग के राज्य में प्रवेश नहीं करेगा, लेकिन जो परमेश्वर के वचन के अनुसार जीवन जिएगा, मेरे परमेश्वर पिता के इच्छा के अनुसार जीवन जिएगा, यीशु मसीह ने कहा, उसका ही प्रवेश स्वर्ग के राज्य में होगा। और यीशु मसीह ने कहा, जो झूठे हैं ना, झूठे चेले, अंत के दिनों में मेरे पास आएंगे, वो बोलेंगे, प्रभु मैंने तो तेरे नाम से बड़े बड़े चमत्कार किए, मैंने तेरे नाम से मुर्दों में से जी उठाए, प्रभु मैंने कितने बड़े बड़े टीचिंग्स तेरे नाम से लोगों को सिखाए, प्रभु मैंने कितने बड़े बड़े किताब लिखे टीचिंग के, प्रभु कितने बड़े बड़े चर्च मैंने खड़े किए, प्रभु कितने लोग मेरे पीछे चल रहे थे। प्रभु एक ही बात कहेगा, हे दुष्ट लोगों, मेरे सामने से दूर हो जाओ, क्योंकि तुमने मेरे पिता के इच्छा को समझ नहीं लिया और तुम मेरे वचन के अनुसार जीवन नहीं जिया। तुमने सेवा मेरी की, लेकिन दाह के साथ, गुस्से के साथ, पुराने स्वभाव के साथ जो शैतान की ओर से था, उस स्वभाव को लेकर तूने सेवा की, मेरे प्रेम को लेकर तूने सेवा नहीं की। खुदा कहता है, मेरे सामने से दूर हो जाओ और नरक में जाओ, मैं तुम्हें नहीं पहचानता। खुदा कहता है, मैं तुम्हें नहीं पहचानता। हालेलुया। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है, समझ लो। इसलिए आपको और मुझे ही परख करना है कौन सच्चा है और कौन झूठा है। और अंत के दिनों में भाई इमोशनल मत हो जाओ, इमोशनल, स्पिरिचुअल हो जाओ, स्पिरिचुअल, आत्मिक। हाँ, बहुत बार इमोशंस ये दैहिक है। हाँ, यदि इमोशंस चाहिए आपको तो स्पिरिचुअल इमोशंस में चलो, आत्मिक इमोशंस भी है। यीशु मसीह में थे इमोशंस आत्मिक, लेकिन रोया हो, हंसा हो। तो ध्यान से सुनना, ये जो ऐसे सेवक है जिनके जो सेवा पुराने स्वभाव को लेकर चलते हैं, व्यभिचार करने का स्वभाव, गलत काम करने का स्वभाव, गुस्से का स्वभाव, जेलसी का स्वभाव, हाथ जोड़कर विनती करता हूं, दुआ करो, प्रार्थना करो, पवित्र आत्मा आपको बोलेगा, और भागो भागो भागो। परमेश्वर का वचन कहता है, पाप से भाग जाओ। भाई ये भी तो पाप है, सच जानते हुए भी सच के रास्ते पर नहीं चलना, ये भी तो पाप है। निंदा करना पाप है, ये जानते हुए भी निंदा करने वालों के साथ बैठना, उठना, उनके जैसा जीवन जीना, ये भी तो पाप है। गुस्सा करना पाप है, ये जानते हुए भी गुस्सा करने वालों के साथ रहना, उनके जैसा जीना, ये भी तो पाप है। चोरी करना पाप है, ये जानते हुए भी चोरी करने वालों का साथ देना, उनके साथ जीवन जीना, ये भी तो पाप है। जाग जाओ, हे परमेश्वर की दुल्हन, जाग जाओ, क्योंकि यीशु मसीह आ रहा है। हालेलुया। हम अंत के दिनों में हैं, हमें चौकन्ना रहना है। मैं प्रभु को धन्यवाद देता हूं, प्रभु की स्तुति करता हूं। हम इस प्रेरितों के बारे में का जो हम सिखा रहे हैं उसको हम समाप्त करेंगे। हम वचन पढ़ेंगे। प्रकाशित का वाक्य, इसका दूसरा अध्याय और दूसरा वचन, हम आखिरी का वचन पढ़ेंगे, और हम झूठे प्रेरित जो है, इस पॉइंट को हम समाप्त करेंगे आज। प्रकटी
प्रकाशित वाक्य इसका दूसरा अध्याय और दूसरा वचन। हाँ, पढ़ना इसको हिंदी में। और वही हमारे पापों का प्रायश्चित है, और केवल हमारे ही नहीं वरन सारे जगत के पापों का भी। हाँ, पढ़ना इसको मराठी में। तुझी कामे व तुझे श्रम व तुझी सहनशीलता ही मला ठाऊक आहे, आणि तुला दुष्ट लोक सहन होत नाही, आणि जे प्रेसित नसता आपण प्रेसित आहो असे म्हणतात, त्याची परीक्षा तू घेतली आणि ते लबाड आहेत असे तुला दिसून आले। प्रकाशित वाक्य इसका दूसरा अध्याय और दूसरा वचन। प्रकाशित वाक्य इसका दूसरा अध्याय और दूसरा वचन, इसको हिंदी में पढ़ना। हाँ, मैं तेरे काम और तेरे परिश्रम और तेरे धीरज को जानता हूँ। देखो, खुदा कहता है, मैं तेरा काम, तेरा परिश्रम को मैं जानता हूँ, तेरे धीरज को मैं जानता हूँ, तूने जो काम किया वो मैं जानता हूँ, सब जानता हूँ। हाँ, ये परमेश्वर चर्च को बोल रहा है, चर्च को बोल रहा है, चर्च को। सुनो, चर्च आने कौन? परमेश्वर के लोग। सुनो, ध्यान से सुनो। प्रभु कहता है, मैं तुम्हारे काम को जानता हूँ। हाँ, आगे। और यह भी कि तू बुरे लोगों को देख नहीं सकता, तू बुरे लोगों को देख नहीं सकता, और जो अपने आप को प्रेरित कहते हैं, और जो अपने आप को प्रेरित कहते हैं, अपने आप को सेवक कहते हैं, सेवक कहते हैं, और है नहीं उन्हें, लेकिन वो सेवक है नहीं, लेकिन वो प्रेरित है नहीं। ध्यान से सुनना, बहुत सारे अंत के दिनों में लोग उठेंगे और खुद को बोलेंगे, मैं यीशु मसीह का सेवक हूँ, मैं यीशु मसीह का सेवक हूँ, मैं यीशु मसीह का सेवक हूँ, मेरे इतने चर्चे से, मेरे उतने चर्चे से, मेरी सेवकाई इतनी बड़ी है, उतनी बड़ी है। ये बड़ाई करेंगे, बोलेंगे। अंत के दिनों में ऐसे लोग आएंगे, खुद की बड़ाई करने वाले। हाँ, उन्हें तूने परख कर झूठा पाया। हाँ, उन लोगों को, उन झूठे सेवकों को तूने परख कर झूठा पाया। हालेलुया। यानी कि तूने उनको परखा। मैं आज दुआ करने वाला हूं, हर एक को परख के आत्मा का वरदान मिले, आत्मा के परख के वरदान का आत्मा। ये बहुत जरूरी है अंत के दिनों में, आत्मा के परख के वरदान, आत्मा का जो परख का जो वरदान है, वो आत्मा का वरदान बहुत जरूरी है। दुआ करना इन दिनों में कि प्रभु से दुआ करना, हे प्रभु, आत्मा के परख के वरदान से हमें भर दो। ये आत्मा के परख का वरदान बहुत जरूरी है, चर्च के पास होना जरूरी है, क्योंकि बहुत सारे लोग चर्च में आएंगे, वो सच्चे है या झूठे है हमें क्या मालूम, हमें सिखाने वाला पास्टर ही सच्चा है या झूठा है हमें क्या मालूम। लेकिन परमेश्वर का वचन कहता है, हाँ, डिंडो रपीटो मत, समझ जाओ और कल्टी मार लो। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। आइए हम आंखों को बंद कर देंगे। परखना जरूरी है। ओ जीसस, हालेलुया। हे परमेश्वर पिता, हे पवित्र आत्मा प्रभु, हे यीशु मसीह प्रभु, जिंदा खुदा, झूठे सेवक कौन है, झूठे प्रेरित कौन है, इसके बारे में आप हमें सिखा रहे हो प्रभु। ये आपके सुसमाचार के ऊपर ये भरोसा नहीं करेंगे, आपके सुसमाचार की वैल्यू को ये कम करेंगे, लेकिन प्रभु इनको वचन के जो डॉक्ट्रिन्स है, अलग अलग डॉक्ट्रिन्स सिखाने में ही इनको आनंद होगा, जो डॉक्ट्रिन्स आपने इनको नहीं दिया प्रभु। लेकिन खुद को बढ़ावा देने के लिए, खुद को बड़ा साबित करने के लिए ये अलग अलग डॉक्ट्रिन सिखाने की कोशिश करेंगे। उस किताब से, इस किताब से, अलग अलग किताब से, डॉक्ट्रिन से सिखाएंगे, लेकिन ये पवित्र आत्मा की नहीं सुनेंगे, परमेश्वर के वचन के अनुसार जीवन नहीं जिएंगे। इनमें पुराना स्वभाव होगा, जो स्वभाव शैतान का है, देह का स्वभाव। इस देह के स्वभाव से ये सेवा करेंगे प्रभु। इन झूठे सेवकों को पहचानने के लिए प्रभु, जो भी लोग मुझे फेसबुक पर लाइव देख रहे हैं, जो वीडियो को देखेंगे यूट्यूब पर, उनको आत्मा के परख का वरदान देना प्रभु, आत्मा के परख का वरदान देना प्रभु। क्योंकि आपका वचन कहता है, यूहन्ना का पहली पत्री इसका 4वां अध्याय और इसके पहले वचन में आपका वचन कहता है, हे परमेश्वर के बच्चों, हर एक आत्मा पर विश्वास मत करो, वरन वो आत्मा खुदा के ओर से है या नहीं, इसे जांचो। हे प्रभु,
वो जांचने के लिए आत्मा के परख के वरदान से हमें भर दीजिए। हर एक को भर दीजिए प्रभु। ये दुआ हम आपसे करते हैं, हर एक को आपके हाथों में सौंपते हैं प्रभु। आपको धन्यवाद देते हुए, आपकी महिमा करते हुए, यीशु मसीह के नाम में दुआ करते हैं। सब लोग मिलकर बोलेंगे आमीन। आमीन। बोला आमीन। आमीन।